हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोथर्मिक प्रोसेस इज आर स्पॉन्टेनियस। ओके, हमें ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गिवन है, ठीक है। सॉरी, एंडोथर्मिक प्रोसेस गिवन है और हमें ये बताना है इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसी है जो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर स्पॉन्टेनिटी। डेल्टा जी इज द फैक्टर दैट इज रिप्रेजेंट फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। इसकी तीन कंडीशन होती है बच्चों हमारे पास: डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, और थर्ड होगा हमारे पास डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। अगर हमारे पास डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर इक्वल टू जीरो है तो हमारी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर हमारे पास प्रोसेस का डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी बच्चों, ठीक है। अब अगर हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस और हमें इसको क्या करना है, स्पॉन्टेनियस बनाना है, तो टेम्परेचर को रेज करना पड़ेगा या एंट्रोपी रेज करो, ठीक है। एंट्रोपी रेज करो या फिर टेम्परेचर रेज करो। ओके, सो देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वस टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। आओ बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। टेम्परेचर फिक्स रहेगा, है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, यानी वो टेम्परेचर फिक्स है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इसमें भी टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है। तो देखो, इसमें टेम्परेचर फिक्स है और हमें बनाना है इसको नेगेटिव। अगर हमें डेल्टा जी को क्या बनाना है, नेगेटिव, यानी स्पॉन्टेनियस बनाना, नेगेटिव चाहिएगा। तो क्या करें इसके लिए, और बोला गया एंडोथर्मिक, तो देखो इसको एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पर, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो होता है। जब हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हम ये बोलते हैं रिएक्शन हमारी किस में है, डेल्टा एच इसका जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी ये वैल्यू तो हमारे पास कैसी हो गई बच्चों, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गई। लेकिन हमें इसको बनाना है नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना है, इसको नेगेटिव बनाना है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाए, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहली बात तो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली बात तो क्या होनी चाहिए इसके लिए, टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, इसको कैसे कर सकते हैं हम, टेम्परेचर मैंने आपको बोल दिया कांस्टेंट रहेगा। एंट्रोपी, डेल्टा एस की वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो हम बोलेंगे हमारी रिएक्शन जो है वो क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। तो देखो कैसे, किस तरीके से होगी, कौन सा रिएक्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहले में बोला गया है मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी H2O सॉलिड से बन रहा है H2O लिक्विड, मेल्ट बन रहा है। यानी अगर हम इस फेज से, सॉलिड फेज से लिक्विड में जा रहे हैं, तो एंट्रोपी जो है वो क्या होती है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। यानी वो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें रैंडमनेस बढ़ जाती है। जब सॉलिड होता है तो रैंडमनेस जीरो होती है या फिर कम होती है, लेकिन जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोइंग, यानी उसमें फ्लूडिटी आता है, फ्लूडिटी आएगी तो क्या होगा, डेल्टा एस उसका इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज हो गया तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। सेकंड को चेक करते हैं, अवोपरेशन ऑफ वाटर। अवोपरेशन ऑफ वाटर का मतलब ये हो गया H2O लिक्विड से हम क्या कर रहे हैं, H2O गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों यही बात है कि अगर हम लिक्विड से गैस में बना रहे हैं तो अब स्पॉन्टेनिटी और नहीं, सॉरी, हमारे पास एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, और बढ़ेगी। यानी वाटर मॉलिक्यूल तो कहीं भी घूम सकते हैं, लिक्विड में तो क्या था, एक फोर्स बाइंड कर रहा था हमें उस चीज को ताकि वो फ्लो करे ओनली। लेकिन अब जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा, तब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, वो रेंडमली कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अब वो एंट्रोपी जो है अपनी बढ़ा चुके हैं। अगर ये बढ़ा चुके हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, डेल्टा जी जो है वो क्या होगा बच्चों, अभी भी स्पॉन्टेनियस होगा। यानी ए और बी तो हमारे करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो नहीं सकता, डी ऑप्शन में बोला गया है ए और बी जो है वो करेक्ट है, सो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वही क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।